जहाँ रामायण की स्टोरी टेलिंग मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्रोनोलॉजिकल है, वहीं रामचरितमानस में स्टोरी को बहुत पोएटिक और डिवोशनल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। रामायण में कैरेक्टर डेवलपमेंट डिटेल्ड है, वहीं रामचरितमानस एक स्ट्रॉन्गर एम्फोसिस डालती है श्री राम और उनके डिवोटीज के डिवाइन एस्पेक्ट्स पर। रामायण इज मोर फोकस्ड ऑन श्री राम्स एपिक बैटल्स और चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए, वहीं रामचरितमानस अपने कैरेक्टर्स के इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी को हाईलाइट करती है। नमस्कार, मैं हूं आस्था। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय लिटरेचर के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में डीप डाइव करने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसी कथाओं को जो दो टाइमलेस एपिक्स रामायण और रामचरितमानस के की डिफरेंसेस को दर्शाती हैं। तो क्या आपको इन दोनों लिटरेरी मास्टरपीसेस के बीच का सभी डिस्टिंक्शंस का पता है? वेल, स्टिक अराउंड टू फाइंड आउट, क्योंकि हमारे पास है आज कुछ ऐसे सरप्राइजिंग इंसाइट्स जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। बिफोर वी जंप इनटू द डिटेल्स, हमें इन दोनों ग्रंथों को अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर देयर इमेंस सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। इन दोनों टेक्स्ट ने न केवल भारतीय सोसाइटी को मॉरली और एथिकली शेप अप किया, बल्कि अपनी प्रोफाउंड टीचिंग्स और विजडम से ना जाने कितने ही जनरेशन्स को इंस्पायर भी किया है। बट हियर इज द कैच, बहुत से लोगों को लगता है रामायण और रामचरितमानस एक ही हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि रामचरितमानस रामायण का एक सिंपलर वर्जन ही है। सो लेट्स क्लियर द एयर एंड डीबंक दिस कॉमन मिसकंसेप्शन वंस एंड फॉर ऑल। तो चलिए डेल्व करते हैं इनके डिफरेंसेस में, जानते हैं कुछ ऐसी कथाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो वाल्मीकि रामायण में हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो उनका उल्लेख वाल्मीकि जी ने बिल्कुल अलग तरीके से किया है। लक्ष्मण रेखा, ये लेजेंडरी स्टोरी सदियों से लोगों को फैसिनेट करती रही है। पर अगर अब मैं ये आपको कहूँ कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ऐसी कोई रेखा खींची ही नहीं गई थी तो? जी हाँ, मारीच वध के समय मारीच जब श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है, तब सीता जी लक्ष्मण को कटु वचन सुनाती हैं और हार कर लक्ष्मण जी को श्री राम की हेल्प के लिए जाना ही पड़ता है। इसके बाद वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में किसी भी रेखा के खींचने जाने की बात नहीं कही थी। इनफैक्ट गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्यकांड, जिसमें सीता हरण की बात कही गई थी, उसमें भी लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। लक्ष्मण रेखा का सबसे पहला उल्लेख लंका कांड में आता है मंदोदरी द्वारा, जब मंदोदरी रावण को श्री राम से युद्ध ना करने की सलाह देती हैं और कहती हैं, जिसके छोटे भाई द्वारा बनाई गई रेखा तक को आप लांघ नहीं पाए थे, उस श्री राम से आप युद्ध कैसे जीत पाएंगे। लक्ष्मण रेखा मोर और लेस मेटाफर की तरह यूज किया गया था, जिसको हमने थ्रू टीवी सीरियल्स अपनी रामायण का अभिन्न हिस्सा मान लिया। सीता छवि, युद्ध के बाद श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया, तब वह विभीषण से कहते हैं कि वह सीता को ले आए। एज पर वनवास रूल्स वो किसी भी नगरी में एंट्री नहीं ले सकते थे, इसीलिए सीता जी को बैटलफील्ड में बुलवाया गया था। श्री राम ने विभीषण को बोला कि सीता को कहना कि बिल्कुल रानी की तरह तैयार होकर आएंगी। जब विभीषण श्री राम जी का यह संदेश सीता जी तक ले जाते हैं, तब सीता जी विभीषण को कहती हैं कि मैं बहुत ईगर हूं श्री राम से मिलने को। रानी की समान तैयार होने की क्या आवश्यकता है, मैं ऐसे ही सादे कपड़ों और आभूषणों में उनसे मिलने चलती हूँ। तब विभीषण के आग्रह करने पर सीता जी ने उनकी बात मान ली और बिल्कुल रानी की ही तरह ही वो बैटलफील्ड पहुंचे। श्री राम से मिलने के पश्चात श्री राम ने सीता जी को कुछ प्रोवोकिंग वचन सुनाए
जिसकी वजह से सीता जी ने खुद अग्नि परीक्षा देने की बात कही और अपनी प्योरिटी का टेस्ट दिया। ये सारा प्रकरण वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जिसमें श्री राम को अपनी पत्नी सीता की प्योरिटी पर कोई संदेह नहीं था। परंतु सीता जी सिर्फ श्री राम की पत्नी ही नहीं थी, परंतु एक रानी भी थी। प्रजा अपनी रानी पर प्रश्न ना करे, इसीलिए अग्नि परीक्षा दी गई थी। अग्नि परीक्षा में असली सीता जी उतरी थी और अग्नि ने उन्हें जलाया नहीं, अपितु प्रोटेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस, जब रावण सीता हरण के समय सीता को हरलाया था, वह छाया सीता थी। असली सीता अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। अग्नि परीक्षा असली सीता को पाया जा सके, इस वजह से की गई थी। तुलसीदास जी ने अपने टेक्स्ट में माया का प्रयोग किया, जिसकी वजह से उनकी स्टोरी और फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगी। लक्ष्मण जी का शॉर्ट टेम्पर्ड होना। हमें हमेशा से ये बात बताई और दिखाई गई है कि लक्ष्मण जी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे। बात बात पर क्रोधित हो जाते थे। बात बड़ी हो या छोटी, हमेशा तन जाते थे। हर बात पर उबल जाते थे। यह छवि तुलसीदास जी की रामचरितमानस के लक्ष्मण की है। वाल्मीकि के लक्ष्मण शांत और सौम्य थे। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी बहुत ही काम और कंपोज्ड नेचर के थे। उनको पूरी रामायण में 3 ही बार क्रोधित होते हुए देखा गया है। पहली बार जब उन्हें श्री राम के वनवास की खबर मिली थी तब, दूसरी बार भरत मिलाप के समय, और तीसरी बार किष्किंधा में जब वह सुग्रीव को उसका प्रॉमिस याद दिलाने जाते हैं तब। उल्टा जब लंका जाने के लिए समुद्र श्री राम को जगह नहीं दे रहा था, तब श्री राम काफी क्रोधित हो गए थे। तब लक्ष्मण जी ने ही उनको शांत कराया था। हनुमान जी वानर या बंदर? महर्षि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी वानर जाति से बिलोंग करते थे। वानर का अर्थ है वन में रहने वाले नर। यह जाति हंटर्स नहीं थे, बल्कि फल कंदमूल पे निर्वाह करने वाले कुछ ह्यूमन थे। ऐसा भी कहा जाता है हनुमान जी को सभी शास्त्रों का ज्ञान था। जब सुग्रीव और हनुमान जी पहली बार राम लक्ष्मण को दूर से देखते हैं तो संदेह करने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने साधु संत जैसे कपड़े धारण किए हुए हैं और दूसरी तरफ धनुष बाण भी लिए हुए हैं। तब सुग्रीव हनुमान जी को बोलते हैं कि अपने प्राकृतिक वेश में जाकर इन दोनों से मिलकर आओ और ये दोनों कौन हैं ये पता लगाओ। तब हनुमान जी एक भिक्षुक का, एक साधु का वेश धरते हैं। मतलब उनका प्राकृतिक वेश बंदर नहीं था। इनफैक्ट केवल हनुमान जी ही नहीं, सभी वानर ऐसे थे। वह टेल आदि ऑर्नामेंट्स की तरह पहनते थे, जिससे वह जंगलों में, वनों में सेफ रह सकें। आप आज भी कुछ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स को देखोगे तो पाओगे वो भी फेशियल टैटूज या नेचुरल चीज़ों से बनाए ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। वानरों के वेपन्स भी पेड़ पत्थर आदि हुआ करते थे। तुलसीदास जी के हनुमान बंदर यानी कपि थे। रामचरितमानस के अनुसार वानर सेना बंदरों की सेना थी। पर आप खुद सोचिए, हनुमान जी अगर बंदर होते तो क्या शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण कर पाते? नल नील जैसे राम सेतु डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स बंदर हो सकते हैं? ये तो कुछ ही कथाएं हैं जो डिपिक्ट करती हैं इन दोनों महाकाव्यों के अंतर को। जहां रामायण की स्टोरी टेलिंग मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्रोनोलॉजिकल है, वहीं रामचरितमानस में स्टोरी को बहुत पोएटिक और डिवोशनल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। रामायण में कैरेक्टर डेवलपमेंट डिटेल्ड है, वहीं रामचरितमानस एक स्ट्रॉन्गर एम्फोसिस डालती है श्री राम और उनके डिवोटीज के डिवाइन एस्पेक्ट्स पर। रामायण इज मोर फोकस्ड ऑन श्री राम्स एपिक बैटल्स और चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए, वहीं रामचरितमानस अपने कैरेक्टर्स के इमोशनल
और स्पिरिचुअल जर्नी को हाईलाइट करती है। इन कंक्लूजन, महर्षि वाल्मीकि की रामायण एक एपिक और डिटेल्ड नैरेटिव प्रेजेंट करता है, वहीं रामचरितमानस एक डिवोशनल और इमोशनल रीटेलिंग करता है सेम स्टोरी की। दोनों ही रामायण और रामचरितमानस से मिलने वाले टाइमलेस विजडम और यूनिवर्सल लेसन्स एक गाइडिंग लैंप की तरह हैं हमारी ह्यूमैनिटी और भारतीय कल्चर के लिए। तो अब आपकी बारी है टू जॉइन द कॉन्वर्सेशन। रामायण और रामचरितमानस में से अपनी फेवरेट स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस एनलाइटनिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज स्टोरीज। Until next time, stay curious. Toodles.